आज के वीडियो में हम आए हैं एक मिनी माइनी रिग लेके। Closed doors, I'm a fool for your love. बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो मानिक माइनस, आज के वीडियो में हम आए हैं एक मिनी माइनी रिग लेके जिसका बजट बहुत कम नहीं या बहुत ज्यादा नहीं है। ये हमारा बजट है 2,50,000 के अंदर। अब प्रॉपर प्राइस और मेगा हैश लास्ट में बताऊंगा, बने रहो। पहली बात, पहले तो थैंक यू मेहुल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ऑर्डर प्लेस करने के लिए और हमारा टीम का एक हिस्सा बनने के लिए। सर मैं बता दूं, ये सारे कंपोनेंट्स मेहुल खुद खरीद के लाए। मैं हम लोग खुद ही सामने से बोलते हैं, अगर तुम्हें कहीं से सस्ते में मिल रहा है कंपोनेंट्स, तुम सामने से लाके दो। वी आर जस्ट गोना बी बिल्डिंग इट और हम लोग हमारा चार्ज देने वाले हैं। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स। इसके प्राइसिंग बता दूं, पहले तो हमें MSI का जो GeForce 1660 सुपर है वो हमें मिला है 50,500 का। यहाँ पे हमारे समझ लो 2,02,000 खर्च हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे महंगा। यार पैसे तो ग्राफिक कार्ड में लगने हैं क्योंकि यही माइनिंग करने वाला है। अब इसके बाद जो हार्डवेयर का कॉस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ASRock का B450 हमें पड़ा है 9,500। और जो ये हमारा प्रोसेसर है, कसम से बता रहा हूँ, ये प्रोसेसर थोड़े दिन पहले मैंने 8,500 का लिया था। आज के टाइम पे ये प्रोसेसर भी 12 से 13,000 का मिल रहा है, जो कि Ryzen 3 2200G है। वी गॉट दिस फॉर 9,500। मेहुल भाई ने सस्ते में ले लिया लकीली, बट आज का मार्केट प्राइस 12 से 13,000 रुपये हो गया यही सेम प्रोसेसर का। अब एंटेक का जो 850 वॉट है, ये कुछ नया मॉडल निकला है नियो इको करके। वी गॉट दिस फॉर 9,300। NVMe 128GB हमें मिला है अराउंड 2,000 रुपीज़। इसी के साथ जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, रैम हमारा DDR4 4GB हमें पड़ा है 2,000 रुपये का। और अब बात करते हैं छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं हमारे। तो हमारा HDMI वायर है वो 150 रुपीज़, जो हमारा Cat 6 वायर है वो भी 150 रुपीज़। बाकी ऑन ऑफ स्विच यार बार्गेनिंग के बाद 70-80 रुपये। और बाकी हमारा जो यार राइजर्स है 1,000-1,200 के बिक रहे हैं पूरे मार्केट में। मेहुल भाई को ये मिल गया 850 रुपीज़ में लकीली, और अच्छे क्वालिटी के राइजर्स है वर्जन 9। तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो सेटअप के पहले। और जल्दी ये हमारा मैनिक ओरिजिनल आने वाला है, जाके लिंक में यार चेक करो। हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे आईडी मैनिक ओरिजिनल्स। और साथ ही साथ अगर टीम मैनिक माइनस का हिस्सा बनना है तो मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, जाके चेकआउट करो और टीम का हिस्सा बनो। सर टोटल कॉस्टिंग में बता दूं अराउंड 2,30,000 के आसपास ये सारा सामान है। तो अराउंड 124 मेगाहैश मिलने वाला है हमें ये 20 मशीन के साथ। ये तो मैंने रफ कैलकुलेशन कर दी। अब पावर कंजम्पशन और वो लास्ट में बताते हैं। चलो पहले रिग बिल्ड कर लेते हैं। पहले यार सामान साइड में रख लेते हैं, फिर अनबॉक्सिंग। सो अगर माइनिंग करनी है और पूरी वायरिंग वगैरह तुम बोलते हो वायरिंग बताओ कार्तिक भाई, इस वीडियो में वायरिंग बताऊंगा, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। ये सब फालतू है, काम का नहीं है। अच्छा ये भी काम का नहीं है बिकॉज हमारे इसमें NVMe लगने वाला है, तो साटा का कुछ काम नहीं है। फिर मदरबोर्ड निकालते हैं और एक स्क्रू लगेगा। तो पहले ये निकालना है, ये प्लास्टिक के सॉकेट्स लगे हुए रहते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर, ये मैं ऐसे भी खोल सकता था बट ठीक है। प्रोसेसर में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, यहाँ पे एक एरो दिया है, मदरबोर्ड पे एक एरो रहेगा, उसको लाइन अप करके इसलिए लगाना है। अगर तुमने थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कर लगा दिया क्या होगा, पिंस खराब हो जाएंगे, तो वो नहीं करना। अब हमारा CPU फैन की बारी है। तो CPU फैन में ऑलरेडी थर्मल पेस्ट दिया हुआ है, सो वी डोंट नीड टू ऐड एनी मोर। जैसे इंटेल के प्रोसेसर्स में डायरेक्टली क्लिक एंड प्ले होता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्क्रू से टाइट करना रहता है। इसमें थोड़ा थोड़ा सारे साइड से टाइट करना है। ऐसे हमारा CPU लग गया विद CPU फैन, इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब हम NVMe लगा लेते हैं। ये NVMe का बहुत सिंपल है, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, सिर्फ इंसर्ट करना है सेम वे में। तो ये हमारा रैम है। अभी रैम का जो हम जब फिट करते हैं, ये हमें देखना है कि ये जो स्लॉट है यहाँ पे एक खाली स्लॉट है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, यहाँ पे एक स्लॉट है और रैम हमें कभी भी प्राइमरी में बैठाना है। प्राइमरी कौन सा होता है, जो सबसे CPU के सबसे पास होता है। अब इसको खोला, दूसरे साइड पे खोला, और ये जो हमें लाइन करके बैठाना है कि आगे पीछे में। जैसे कि अभी मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्लॉट का ये है और ये होल आ गया, तो इसको टर्न कर लेंगे हम लोग। और ये हम लोग ने स्लॉट में डाला और इसको सिंपली क्लिक करना है। साथ ही साथ में पहले वायरिंग कर लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच का वायरिंग डाल देते हैं। अभी
बात करते हैं वायर कनेक्शन की। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये वीडियो में मैं तुम्हें वायर कनेक्शन बताने वाला हूँ। बेसिक्स जो होता है तुम्हें समझा भी दूंगा। पहले SMPS निकाल लो, उसको पहले अच्छे से देख लो, कितना प्यारा लग रहा है। 9000 का SMPS है, अच्छे से देख लिया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसमें क्या वायरिंग होती है। तो ये देखो, ये हमारा CPU है और ये PCI है, ये सारे। और ये हमारा SATA और मोलेक्स का है। और ये हमारा है, ये दोनों जो है, दिस बोथ ऑफ दिस आर जो मदरबोर्ड पे लगने वाला है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से वायर है। पहले तो इतने सारा पैकेट आएगा वायरिंग का, कंफ्यूज मत हो जाना। इसको पहले खोलो। सबसे पहले हमारा जो 24 पिन का वायर है वो निकालो। ये देखो, सबसे मोटा और सबसे पहला वायर 24 पिन का। इसको निकालने के बाद अनटाई, फिर ये वाला मदरबोर्ड पे जाने वाला है और ये वाला हमारा जाएगा हमारे SMPS में। सो SMPS में जहाँ पे भी लिखा रहेगा, फॉर एग्जांपल दिस, ये लिखा हुआ है, ये हमारा MB और जो ये 18+ जो भी है, सो यहाँ पे समझ लो ये हमारा SMPS का है। ठीक है, SMPS का वायरिंग लग गया। अब नेक्स्ट वायरिंग जो है हमारा ATX केबल का होगा, जो CPU में जाएगा। उसका भी एक वायरिंग रहेगा 8 पिन बाई 8 पिन। अब ये PCI का है, PCI का साइड में रख लो। फिर ये भी PCI है, ये भी साइड में रख लो। अब ये एक तो लगेगा ही हमें 6 पिन बाई SATA, ये भी लगेगा, इसको एक साइड में रख लो। जिसमें CPU लिखा है वो देखना है हमें। तो ये हमारा CPU वायर है। CPU वायर कैसे पता चलेगा? वेट सर, सब कंपनी के वायर के साथ तुम्हें थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन दिखेगा। जैसे कि ये एक CPU का वायरिंग है, यहाँ पे CPU लिखा हुआ है, तो मैं एक CPU में डाल देता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल मैं सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे एक CPU वायर डाल रहा हूँ। ये CPU वायरिंग के साथ एंड में हमने 2 दिया है। कोई मदरबोर्ड में 2 भी लग सकता है, इसमें 2 दिया है, बट हमें एक की ज़रूरत आने वाली है। तो वी आर गोना बी यूजिंग वन, और इसको एक जिप टाई से हम लोग ऐसे कर यहाँ पे लगा देंगे। सो पहले हम लोग, चलो ठीक है, तो मैं आगे की भी वायरिंग इसमें लगा के बता देता हूँ। ये तो हमारा पावर केबल है, ये तुम खुद से भी कर सकते हो, ये नहीं बताता हूँ। फिर हमारा जो ग्राफिक कार्ड में जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ग्राफिक कार्ड है और 2 PCI केबल है। एक PCI में 2 स्प्लिटर्स आते हैं, तो इसको खोलते हैं। अब ये देखो, इसमें 2 दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले तो इसको लगा देते हैं। यहाँ पे CPU PCI लिखा हुआ है मतलब, और यहाँ पे PCI लिखा हुआ है, तो मतलब हम लोग इसको CPU के लिए और PCI दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक हो गया PCI। और यार एंटेक का पावर सप्लाई बढ़िया है, मतलब कुछ पावर सप्लाई अगर तुम खोल के देखोगे तो पता चलेगा, इसमें वायर का डिस्टेंस अच्छा है। बहुत सारे पावर सप्लाई में वायर का डिस्टेंस अच्छा नहीं रहता, तो ये देख के लेना, क्योंकि जितना वायर का डिस्टेंस होगा उतना हीटिंग कम होगा। अच्छी बात होगी। तो ये हमारा पावर है राइजर्स के लिए। ये देखो, ये डायरेक्टली जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है IDE और SATA और मोलेक्स के लिए ये दोनों, मतलब ये यहाँ पे लगा दिया। 6 पिन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 6 पिन है, ये 6 पिन में ये वाला 6 पिन, ये 6 पिन है, ये 6 पिन में जाएगा। हमारे पास 4 ही कार्ड है, तो एक SATA में काम हो जाएगा, बिकॉज उसमें 5 है टोटल। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए तो एक, मतलब 2 में 2 करके लगा सकते हैं, बट ये 850 वाट है, 4 कार्ड आराम से खींच लेगा। दिस इज इनफ। तो चलो अभी मदरबोर्ड की वायरिंग बता दो। सो यार इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, वायरिंग बता रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। इतनी मेहनत के बाद तुम यार वीडियो नहीं देखते, इतनी मेहनत के बाद तुम वीडियो पूरी नहीं देखते हो तो अच्छा नहीं लगता। सो ये हमारा पावर सप्लाई, इसको हम कैसे भी रख सकते हैं एज डिज़ायर्ड। ये मैं वायरिंग, जो मेन वायर है जिससे पावर आएगा, उसको पीछे रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा वायरिंग वगैरह। नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो 24 पिन है, ये जो क्लिप दिया हुआ है, ये वाला क्रोकोडाइल टाइप का क्लिप, वो यहाँ पे लगेगा। ये देखो, यहाँ पे भी एक ऐसा क्लिप दिया हुआ, इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा पावर सप्लाई लग गया। पावर सप्लाई लगने के बाद ये हमारा पावर सप्लाई लग गया। अब हम लगाते हैं इसमें ATX। ATX क्या होता है मैं बोलता हूँ। मदरबोर्ड में 2 पावर जाते हैं, टोटल 2 पावर में से क्या क्या है मैं ये बता रहा हूँ। ये 24 पिन हो गया, और एक होता है, अब ये CPU का वायर कैसे समझने का, कौन सा CPU का वायर है, ये देखो, ये जो क्लिप है इसमें 2 क्रोकोडाइल टाइप होंगी और तुम्हें दिखेगा। अब इसको अगर तुम स्प्लिट भी करोगे तो स्प्लिट भी हो जाएगा। ये होता है CPU का वायर, बट हमें कैसा है, कुछ मदरबोर्ड पे 4 लगते हैं, कुछ मदरबोर्ड पे टोटल 8 लगते हैं। तो इसको हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये हम यहाँ पे जिप टाई मार देंगे।
ऐसे। और हम बड़े ही गरीब लोग हैं तो हमारे पास सिजर नहीं है, हम नील कटर से काम चला रहे हैं। तो ये हमारा जो ATX8 पिन है, ये मदरबोर्ड पे हमारा ATX8 पिन रहेगा। कहीं पे भी तुम्हें मदरबोर्ड में ढूंढना है कि 8 पिन या 4 पिन कहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे जो 8 पिन है वो यहाँ पे है। देखो ये B450 स्टील लेजेंड में इस साइड पे है, CPU के ऊपर यहाँ पे। तो इसको हमें वापस वही सेम टेक्निक में लगाना है, जो क्रोकोडाइल वाला ये सीन है, यहाँ पे क्लिप है, इसको ऐसे लगाना है। तो ये हमारा लग गया 8 पिन। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, यार ये डब्बा रखने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे कार्डबोर्ड का शीट भी रख सकते हो, बट कुछ रखना ही रखना, बिकॉज इसके नीचे पिन होती है वो टूटनी नहीं चाहिए। या फिर तो 4 राइजर के साथ 2 ग्राफिक कार्ड, और हमारे पास यार बहुत स्पेस है यहाँ पे 4 ग्राफिक कार्ड के साथ, तो हम लोग अच्छा खासा स्पेस देने वाले हैं। कितना डिस्टेंस में क्या लगाना है, अब ये डिस्टेंस कैसे तुम्हें सिलेक्ट करना है मैं बताता हूँ। पहले तो PCI केबल लोगे, अब राइजर कैसे लगाना है वो भी चलो मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ। ये जो राइजर है इसमें जो गड्ढे हैं, मतलब बेसिकली ये जो ब्रेकेज है, इसको लाइन पे लाना है एकदम, मतलब देखना है कि हाँ ये यहाँ पे एक दिया हुआ है तो ये ब्रेकेज पे डालना है, और प्रॉपर एकदम 90 डिग्री में। मैं तो ये तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, बट इसको प्रॉपर 90 डिग्री में ऐसे, इसको 90 डिग्री में पुश करना है अंदर, और 90 डिग्री में होगा लेस 45 एंगल में पुश मत करना, आपका तुम्हारा ये टूट जाएगा, इसका जो ब्लेड रहता है वो अगर टूट गया तुम्हारा गया पूरा, वारंटी वगैरह सब कचरा हो जाएगा। सो ये लगा दिया। अब यहाँ पे इसको लगाने के बाद तो जैसे कि मैंने बताया सेम वे में राइजर लाइन अप 90 डिग्री और उसके बाद पुशिंग, ये हो गया हमारा राइजर। इतना सिंपली लग जाता है, बस थोड़ा प्रिकॉशन लेके लगाना। PCI केबल्स लगाने के बाद इसको जितना दूर कर सकते हो, इसको फ्लैट, इसको जितना दूर कर सकते हो उतना दूर करो, और यहाँ पे मार्क कर लो यार ये डिस्टेंस पे हमारे ग्राफिक कार्ड लग जाएंगे। दैट्स इट। कभी भी ये आप खोलोगे टाइट करोगे ना, तो ध्यान रखना कि ग्राफिक कार्ड में ना चले जाए। फिर उसमें क्या था, छोटे छोटे कैपेसिटर चिप्स वगैरह है। ये हो गया हमारा 2 ग्राफिक कार्ड, अब और 2 ग्राफिक कार्ड। तो PCI राइजर्स तो आप जो है, अभी देखो ये हमारा राइजर सेटअप हो गया। अब जो ये एंड है ये हमें मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में डालना है। ये आप कैसे भी लगा सकते हो, बट आई प्रेफर कि जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले डालूं, बिकॉज अगर ऐसे नहीं किया तो वायर एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। अब इसमें हमारा जो हमने एक वायर रखा था, SATA जो रखा था, ये SATA वायर मिलता है इसको। तो ये SATA जो मेल फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है, तो इसको हम लगा देंगे ये राइजर को पावर देने के लिए। तो ये हमारा एक राइजर, ये हमारा, इसको ऊपर कर लेते हैं, दूसरा राइजर, ये हमारा तीसरा, और ये हमारा लास्ट 4। स्टिल हमारे पास एक और है, तो ये काम कर सकता है। तो ये हमारा हो गया, हमारा सारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, बस मदरबोर्ड और मॉनिटर लगाना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट बात NVMe का यही है कि हमें SSD को भी पावर देना नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ फालतूगिरी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट NVMe लगा दिया, ये हमारा चलने वाला है। सो पावर वगैरह का झंझट नहीं है। तो अभी हमारा ये तो बन गया, अब इसको चालू करके देखते हैं मॉनिटर। सो यार गाइज, यार बहुत जल्दी सेटअप हो गया इसका, बहुत बेसिक सेटअप था, बिकॉज 4 कार्ड का ही सेटअप था, और ये मदरबोर्ड के साथ हमारा बहुत बार मतलब एनकाउंटर हो चुका है प्रॉब्लम। सो इस बार फटाक से हो गया। अब इस बार क्या प्रॉब्लम एनकाउंटर हुआ मैं बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। जो NVMe.2 के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये डिसेबल होता नहीं है गाइज, वो सही था, बट इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें 2 NVMe के स्लॉट्स है। जो पहला स्लॉट शील्ड के साथ है, अगर उसमें हम NVMe.2 डालते हैं तो सिर्फ तीन राइजर्स चलेंगे, मतलब 3 PCI स्लॉट चलेंगे, बाकी के डिसेबल हो जाते हैं। तो मेरे को लगा कि यार ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन बाबा, मेरे जो अक्षय है, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि यार NVMe में मेरे को एनकाउंटर हुआ है ये प्रॉब्लम, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो मैंने यार यहीं पे मेरे को पता चला कि मैंने इस बार शील्ड के नीचे डाल के गलती की। वहाँ पे अगर डालने के बाद NVMe स्लॉट बंद हो जाता है। इस बार मैंने फर्स्ट स्लॉट में डाल के ट्राई किया था, फिर मैंने वापस शिफ्ट किया हमारे जो नीचे का सेकेंड स्लॉट है, यहाँ पे एक सेकेंड स्लॉट है, वहाँ पे हमने NVMe डाला, और यार हमारे सारे राइजर, सारे ग्राफिक कार्ड चल गए। मतलब अभी मैं और 2 भी ऐड करूँगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथली चलेगा। और मैं बात बता दूँ, अब यार ये सिर्फ 4 ग्राफिक कार्ड थे, और साथ ही साथ इसके वायर का बहुत अच्छा लेंथ था, तो इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा गैप दिया है। अब मे बी फ्यूचर में अगर उनको 2 ग्राफिक कार्ड और ऐड करना हो
तो मे बी थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा आगे पीछे एंड वी कैन मैनेज दिस। सो अब हम बात करते हैं मेगा हैश की और टोटल खर्चा कितना हुआ। इनका मैंने खर्चा तो बता दिया, 2,30,000 इनके रिग का बिल्ड का कॉस्ट है, और साथ ही साथ मेगा हैश की बात करते हैं। सो हम लोग ने बेसिकली सोचा था कि यार 2,30,000 के खर्चे में और 31 मेगा हैश के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 124 मेगा हैश मिलेगा, हम लोग ने ये सोचा था। बट ओवरक्लॉक सेटिंग्स के बाद स्टेबल होने के बाद हम लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 131 पॉइंट समथिंग मेगा हैश मिल रहा है। सो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 131 मेगा हैश हमें 4 1660 सुपर के साथ मिल रहा है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार कार्तिक भाई ओवरक्लॉक सेटिंग बताओ। सो मैं बता देता हूँ, हर एक कार्ड, मतलब मैंने MSI का सेम कार्ड इस बार लिया है जो लास्ट टाइम मैंने राहुल जैन के बिल्ड में लिया था। उस टाइम पे भी मैंने उसके ओवरक्लॉक सेटिंग्स में 4 कार्ड सेम सेटिंग पे किए थे और 2 कार्ड अलग किए थे। अब मैं बता दूं इसमें क्या सीन है। इसका इंपोर्ट डेट अलग है, ये मई 2021 इंपोर्ट डेट है। इसमें ओवरक्लॉक सेटिंग जो मैंने दूसरे वाले हैं वो मैंने डाल के देखे, वो नहीं चले। मतलब हर एक ग्राफिक कार्ड के साथ हर एक जो न्यू बैच रहता है, ओल्ड बैच रहता है, उस हिसाब से उसका लाइक ओवरक्लॉक सेटिंग्स भी थोड़ा आगे पीछे होता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अब इसका जो ओवरक्लॉक सेटिंग्स है बहुत ही अलग है। तो इसका जो ओवरक्लॉक सेटिंग्स है, हम लोग ने पावर लिमिट 65 और हमारा जो कोर क्लॉक है -100 और मेमोरी क्लॉक है प्लस 1200। अब बहुत सारे GPUs में 1660 सुपर में अगर 1200 डालूंगा क्रैश हो जाएगा। अब बात ये है यार, ओवरक्लॉक सेटिंग सीखने के लिए तुम्हें एक राउंड फिगर पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पे तुम्हारा क्रैश नहीं हो रहा और यहाँ पे स्टेबल रह रहा है और यहाँ पे तुम्हारा मैक्स अचीव हो रहा है। सो वो एक बार पता चलने का, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का तुम्हें प्रॉपर पता चल जाता है कि मैं ये ओवरक्लॉक सेटिंग से कितना जूस निकाल सकता हूँ, हमारे जूस इन द सेंस कितना मैं बेस्ट निकाल सकता हूँ हमारे कार्ड्स के साथ। तो 320 से लेकर 420, मतलब एक समझ लो 300 से 400 वॉट हमारा 4 कार्ड ले रहा है मदरबोर्ड के साथ। मतलब 4 कार्ड 80 वॉट एक कार्ड लेता है, तो 80 इंटू अभी 4 कर लो और प्लस 100, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना वॉट हमारे कार्ड्स ले रहे हैं विथ मदरबोर्ड। और इसी का हम अभी लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले यार इतना कैड़ा वीडियो बना दिया, इस बार वायरिंग बता दी। मेरे को नेक्स्ट कमेंट करके बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें, लाइक माइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं या फिर कोई भी डिटेल्ड और कैसा वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बताओ। मैं उस चीज़ पे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा। अब इस बार तो मैंने वायरिंग बता दी, नेक्स्ट टाइम क्या बताऊं ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। और वॉटेज कंजम्पशन है अराउंड 420। सो कैलकुलेट करके प्रॉफिट बताते हैं, कितना माइन होगा, कितना हमारा व्हाट वी कॉल इट एज हमारा इथेरियम जनरेट होगा, ये सब बताता हूँ। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और यार मैनिक मर्च आने वाला है जल्दी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, सपोर्ट करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक हिस्सा बनो। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो। गाइस वीडियो बहुत लंबा खींच गया, दैट्स द रीजन मैं वायरिंग वगैरह नहीं डालता। बिकॉज कोई भी यार बेसिक से हम लोग अगर थोड़ा एडवांस में जाते हैं जिसमें हम लोग हर एक चीज़ बताने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लोग देखते नहीं है। सो वो हमारे यूट्यूब चैनल को अफेक्ट करता है, हमारे वॉच टाइम एवरीथिंग को अफेक्ट करता है। और जैसे कि यार अब बहुत ही लंबा खिंच गया वीडियो, लेट्स जंप थ्रू दी प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैं यहाँ पे खींचने नहीं वाला, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। मेगा हैश मैंने 130 बताया था, इनपुट कर रखा है। पावर कंजम्पशन 420 बताया था, वो डाल रखा है। और जो कॉस्ट पर किलोवाट है वो 0.12 सेंट्स बोल सकते हैं हम लोग डॉलर्स के हिसाब से। इट्स लाइक इंडियन रुपीज़ में देखोगे तो 9 रुपीज़ पर किलोवाट है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। तो उसके बाद उसकी बात छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे मेहुल भाई का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तुम डायरेक्टली स्क्रीन पे देख सकते हो प्रॉफिट पर डे हमारा $7.24। इसको भी हम लोग इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7.24 इंटू 75। अब USDT में हम लोग सेल आउट करते हैं तो फिर बेसिकली हमें यार एक एवरेज 75 रुपीज़ मिल ही जाता है, 75 पर डॉलर के हिसाब से रुपीज़ मिल जाता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट पर डे 7.24, प्रॉफिट पर वीक $50, प्रॉफिट पर मंथ 217, प्रॉफिट पर ईयर $2,642। तो यार अभी इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ यार। इसी के बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और माइंड पर प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ बताऊँगा, तो बने रहो। और वीडियो के एंड में गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जिससे आप मतलब अपने पैसे गंवाने से बच सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और साथ ही साथ मैं थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो। ये इथेरियम में माइन होके हमें मिल रहा है इन INR रुपीज़। अगर हम होल्ड करते हैं, अगर इथेरियम का प्राइस बढ़ता है तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर घटता है तो कम पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही मिलेंगे, कम भी मिल सकते हैं। सो ये मैं बता दूँ, इन्वेस्टमेंट हमारा है 2,40,000 का और हमें रिटर्न जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है अराउंड 2 लाख का। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया पहले से। मैंने जैसे एक टाइम पे बताया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30%, मतलब 30% ऊपर चला गया था, वही आज के टाइम पे बहुत नीचे गिर गया। तो यहाँ पे देख लो तुम, अगर 2 लाख मिल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें अराउंड 1 साल 3 महीने लग जाएंगे अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए।
और अब मैं बता दूँ इसमें प्रोज एंड कॉन्स, और अगर आप इथेरियम होल्ड करते हो तो कैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रॉफिट पर ईयर आज के हिसाब से ये प्रॉफिटेबिलिटी है, जस्ट बिकॉज इथेरियम का जो रेट है वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख 2 लाख 10 के अंदर वो खेल रहा है। इट्स बेसिकली मार्केट अप एंड डाउन के हिसाब से 2 लाख पे। तो अब मैं माइंड पर डे की बात करता हूँ। यहाँ पे माइंड पर डे देखो यार कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट गोना काउंट दिस। माइंड पर वीक, माइंड पर मंथ और माइंड पर ईयर। अभी माइंड पर ईयर देखोगे ना तुम, बेसिकली हमें इथेरियम जो अगर बेचने के बाद इतना कम मिल रहा है, दैट द रीज़न इज़ बिकॉज इथेरियम का प्राइस भी डाउन है। अगर हम लोग होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेरियम है 1.20, तो 1.20 इथेरियम को अगर हम होल्ड करते हैं अच्छे टाइम तक और उसको सेल करते हैं, इथेरियम का रेट आज 2 लाख रुपए, ऑल टाइम आए 3,60,000 था। तो अगर हम लोग 3,60,000 या फिर 4 लाख में बेचते हैं, आप जो भी बोलो वो रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली 1.2 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी आप रेट अज्यूम करना चाहते हो। तो ये तो एक प्रेडिक्शन हो गई। प्रेडिक्शन में आपका बात वही हो गया, हम लोग पॉजिटिव साइड देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1.2 इथेरियम इंटू अगर हम लोग बोलते हैं ऑल टाइम हाई जो था 3,60,000 के हिसाब से देखते हैं, तो हमें मिलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारा जल्दी कंप्लीट हो रहा है अगर हम लोग कॉइन को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा 1.2 इथेरियम इंटू 3,60,000 करते हैं तो हमें 4,32,000 मिल रहा है। तो यही बात है कि यार अभी लो चल रहा है, हाई टाइम पे बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी जो भी टाइम है अपना ROI पीरियड वो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको और हमें भी होल्ड करना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड में अगर आप देखोगे जैसे कि इथेरियम 3,60,000 मतलब आज के टाइम से डबल ही था, मतलब 4 लाख के आसपास था। अगर उससे हाफ हो सकता है आज के टाइम पे, मतलब 2 लाख पे गिर सकता है, तो वो 1 लाख भी जा सकता है। तो अगर आप 1.2 को, मतलब बहुत बुरा लगता है ये बोलते हुए, बिकॉज इट्स लाइक नेगेटिव साइड इज़ लाइक लॉस दिखता है बहुत बड़ा। तो 1.2 इंटू अगर आप बेसिकली 1 लाख करोगे तो ये सिंपल मैथ्स के हिसाब से तो यार 1,20,000 ही होगा। तो 1,20,000 आपको आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा खिंच गया अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से ऊपर। यार ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट कम भी हो सकता है। ये सब चीज़ें कंसिडर करके ही मार्केट में घुसो। अगर होल्ड कर रहे हो, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड आपका होल्ड पीरियड है, जैसे कि आप 2 साल 5 साल होल्ड कर सकते हो, तो इट इज़ अ गुड टाइम, इट इज़ अ गुड थिंग कि आप एंटर कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टाइम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी यार जो है मज़ा नहीं आएगा। 2 महीने 6 महीने 8 महीने में आप बेच दोगे, सो इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। सो यहाँ पे आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देख सकते हो, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, पर डे जो भी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पर ईयर का ही कैलकुलेट करता हूँ। रीज़न बीइंग कि यार इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं है ज़्यादा। वो मतलब हमारा जो हम लोग ने इनपुट डाला है वही आने वाला है। तो जिसका किलोवाट, जो पर किलोवाट 6 रुपया है जिनके एरिया में, तो उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 441 पूरे साल का कॉस्ट आएगा, विच इज़ नॉट मच। ठीक है, अब मेरे एरिया में जहाँ पे 9 रुपये पर किलोवाट है, इट इज़ टोटली एक्सपेंसिव, रियली एक्सपेंसिव। मैं बताने वाला हूँ मेरे को कितने का फटका पड़ा है। और ये सब के बाद मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर करनी है। यार अब जितने भी माइनिंग ग्रुप्स है, जैसे बड़े बड़े माइनर्स है, सोलार माइनर्स, बिटकॉइन बाबा, आई एम स्टिल लाइक एमेच्योर माइनर ऑन यूट्यूब बेस। तो मैं बोलना चाहूँगा हमारे नाम पे भी बहुत सारे स्कैम्स होना चालू हो गए। अब रिसेंटली मेरे नाम पे एक जन ने फेक प्रोफाइल बना के स्कैम करना चालू किया, कार्तिक प्रामाणिक ऑफिशियल करके, जबकि मेरा आईडी इट्स लाइक आई डोंट लाइक ऑल दिस टैग, मैंने नॉर्मली सिंपल रखा है कार्तिक प्रामाणिक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी स्कैमर से बात कर रहे हो, वो कॉल पे और वीडियो कॉल पे बात करने के लिए रेडी नहीं होगा। अगर आपको यार आप किसी भी दूसरे लिंक से ज्वाइन करते हो, लाइक डायरेक्टली खुद से सर्च करके ज्वाइन करते हो, तो मे बी वो स्कैमर का भी आईडी हो सकता है, फेक प्रोफाइल भी हो सकता है। तो आई विल बेटर सजेस्ट कि जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक्स दिए उससे ज्वाइन करो। उससे क्या होगा कि यार वो मैंने लिंक्स डाले तो वो मेरे ही प्रोफाइल के लिंक्स है, इट्स नॉट गोना बी स्कैमर्स लिंक। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर पैसे बचाने अगर आप स्कैमर से इनकाउंटर होते हो, सेकेंड ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वीडियो कॉल करो मेरे को, मैं मना नहीं करता कभी। तो वीडियो कॉल के टाइम पे कैसा है, मैं आई शो यू माई फेस एंड देन आफ्टर दैट वी कैन लाइक नॉर्मली कॉल पे भी बात कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा डीलिंग भी चलेगा एंड यू विल हैव अ प्रूफ कि यार बंदा जेन्युइन है, दिस गाय इज़ नॉट दी स्कैमर। बिकॉज अनलाइक अदर पीपल, जो लोग स्कैमर्स है, दे वोंट इवन शो देयर फेस। वीडियो कॉल पे भी चलो, कॉल पे भी बात कर लेंगे एक बार के लिए, बट वीडियो कॉल नहीं करेंगे और 2-5 मिनट बात करने के लिए तो रेडी होंगे नहीं। तो दिस इज़ दी वे यू कैन क्रॉस वेरीफाई। और मैं कभी भी अगर अपना अकाउंट नंबर ही दूंगा, अपना ही जीपे नंबर दूंगा अगर कभी भी पे करना रहेगा, और जो स्कैमर्स रहेंगे उन लोग लाइक दूसरे अकाउंट्स देंगे, बोलेंगे दोस्त का अकाउंट है एंड ऑल। सो ये वे है तुम अपना पैसा बचा सकते हो। एंड ऑनेस्टली मैंने
जब मेरे को इस स्कैमर का पता चला, आई कुडंट स्लीप फॉर अ नाइट जस्ट बिकॉज आई वॉज रियली टेंस कि कोई गलती से मेरे को जेन्युइन, वो फेक बंदे को जेन्युइन समझ के पे ना कर दे. इट वॉज अ रियली टेंस सिचुएशन बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी गाइज. लाइक इतना हार्ड एंड मनी है. 1 लाख 2 लाख अगर कोई रिग बनाता है, 4 लाख 6 लाख 7 लाख, इट्स अ बिग शॉट मनी. अगर कोई पे करता है उनको, मतलब इतना बड़ा झटका, इट्स बेटर नॉट टू पे. अगर आपको कोई गट फीलिंग आ रही है गलत है और पे करना है यार, वीडियो कॉल करो मेरे को, मैं मना नहीं करने वाला. मतलब पूरा डीलिंग कर लो, इट्स फाइन. पूरा बात कर लो, डीलिंग कर लो विदाउट वीडियो कॉल के. एट द एंड ऑफ द डे जब पेमेंट की बात आएगी, यू कैन वीडियो कॉल मी, मैं श्योरली उठाऊंगा बिकॉज आई एम अ जेन्युइन गाय. मतलब मुझे पता है कि मैं स्कैमर नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ, तो मैं अपना फेस भी दिखाऊंगा और बात भी करूँगा तुमसे. सो दिस इज़ द वे यू कैन सेव योर मनी. और मैंने बेसिकली उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल भी कर दी जो स्कैमर था, बिकॉज आई हैड हिज बैंक डिटेल्स. मे बी वो एक होक्स बैंक डिटेल्स हो, बिकॉज कैसा होता है स्कैमर्स लोग थर्ड पार्टी लाइक बैंक यूज़ करते हैं, जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, तो वो आइडेंटिटी रिवील वगैरह नहीं करते. तो हम लोग ने ऐसे क्या किया, मैंने डायरेक्टली पुलिस कंप्लेंट तो कर दी है, साइबर कंप्लेंट भी हमारा ऑन वे है. बट अनटिल एंड अनलेस दैट, अगर आप मेरे से रिग बनवा रहे हो, मेक श्योर यू वीडियो कॉल मी बिफोर पेइंग, सो आपका पैसा सेव रहे. इट इज़ जस्ट बिकॉज मैं बहुत कंसर्न हूँ, किसी का हार्ड अर्न मनी नहीं जाना चाहिए. सो दैट इज़ इट गाइज. ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया मेहुल भाई का. और मैं यार थोड़े से एक छोटे से क्लिप्स बता दूंगा मेहुल भाई का जो रिग है वो कितना कैड़ा लग रहा है, जस्ट बिकॉज हम लोग ने अभी से क्या किया यार, सिंपल माइनिंग रिग में मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने उसको पेंट करना चालू कर दिया, RGB लगाना चालू कर दिया, फैंस लगाना चालू कर दिया, फैंसी बना दिया थोड़ा कि यार चिपसेट को ठंडा रखने के लिए फ़ैन दिखना नहीं चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ एंटीक पीस शोकेस. तो हम लोग ने कलर करना भी चालू कर दिया. सो दिस इज़ ऑल दी फैसिलिटीज़ वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग. ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग कैसे क्या करते हैं वो तुम लोग ने जेनॉन डिकोस्टा भाई के वीडियो में देखा ही होगा. नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग का एक प्लेलिस्ट है, वो सारे देखो, तुम्हें नॉलेज आ जाएगा बेसिक जो भी है. तो यही था हमारा पूरा वीडियो. मेहुल भाई का सब कुछ मैंने बता ही दिया, शेयर कर दिया. और स्कैमर अलर्ट भी इसलिए दिया हूँ बिकॉज it is a very important thing. So that is it for today. Thank you so much for watching. Manic merch coming soon. Links in description. Go follow and see ya guys. Bye bye. Take care. Peace out.